फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, सिंधी जो होते हैं वो अपने खाने के लिए फेमस होते हैं। तो आज हम फिर से बनाने जा रहे हैं एक सिंधी डिश, और ये डिश है हमारी सेयल भिंडी पटाटा। सेयल भिंडी, सेयल भाजी भी आप हम लोग इसे बोलते हैं। और इस तरीके से अगर आप भिंडी बनाएंगे तो आपको हर जगह तारीफ मिलेगी, और आपके मेहमान भी आपसे बोलेंगे कि हमें तो वही वाली भिंडी बना के खिलाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज फिर से हमारी एक सिंधी डिश, सेयल भिंडी पटाटा। सेयल भिंडी पटाटा बनाने के लिए हम भिंडियों को धो लेंगे, उन्हें पोंछ लेंगे और उनको इस तरीके से चीरा लगा लेंगे। और जो छोटे प्याज इस टाइम मार्केट में छोटे छोटे से मिनी प्याज आते हैं ना, उनको भी इस तरह से चीरा लगा लेंगे। आलूओं को धो लेंगे और ऐसे मोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। 2 से 3 प्याज बारीक काट लेंगे। 5-6 हरी मिर्ची और टमाटर को बारीक काट लेंगे। अब हम मसाला मिक्स करेंगे। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, पिसी धनिया। अब इन सबको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर जिस भिंडियों में और प्याज में हमने स्लिट लगाए थे ना, उसमें इस मसाले को हम फिल कर लेंगे। प्याज में भी जो चीरे लगाए थे उसमें भी इसी तरीके से मसाले भर के हम भिंडी और प्याज अपने रेडी कर लेंगे। और जो हमारे आलू के स्लाइस थे उस पर भी हम बचा हुआ जो मसाला होगा उसको छिड़क देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम एक मोटे तले के बर्तन में ऑयल गरम करेंगे। आप देखिएगा कि जो आपका बर्तन हो उसका तला थोड़ा मोटा हो। और हमारे सिंधियों में तो मोस्टली सब्जियां सिपरी में बनती हैं, उसको सिपरी बोलते हैं। अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च डालेंगे और इसको हल्का सा बस इसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट कलर आने देंगे। इसमें ना तो रेड करना है, ना ब्लैक करना है, ना ब्राउन करना है। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे चॉप किए हुए, और इसी के साथ हम इसको चलाएंगे। थोड़ी देर टमाटर भी जब हल्के से आधे पक जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से सूखे मसाले। भिंडी आलू में तो हमने मसाला लगाया हुआ है, लेकिन जो ये हम प्याज का मसाला बना रहे हैं इसके अकॉर्डिंग नमक, स्वाद अनुसार हल्दी, पूरे प्रोसेस में आप गैस को थोड़ा सिम कर दीजिए। हमें प्याज का कलर अभी चेंज नहीं करना है। हल्की सी लाल मिर्च, पिसी धनिया 1 चम्मच। अब हम इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। आप देख लेंगे कि अभी हमने इस प्याज को ज़्यादा रेड नहीं किया है, ज़्यादा इस सब्ज़ी को भी हमने पकाया नहीं है, क्योंकि हम इस पूरी सब्ज़ी जो सेयल भाजी है इसको हम पूरा दम पे पकाएंगे। अभी हमारे मसाले पूरे मिक्स हो गए हैं। सिम पे इसको हम इस मसाले को 1 से 2 मिनट पकने देंगे। इसके बाद जो हमने अपनी भिंडियाँ रेडी करी थी, एक तरफ इस पूरे मसाले के ऊपर ये भिंडियाँ बिछा देंगे, पूरी प्लेस कर देंगे। ये भिंडी की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप बार बार इसी तरीके से सब्ज़ी बनाकर खाएंगे। अभी हमने भिंडियाँ सारी प्लेस कर दी हैं। अब हमने जो अपने प्याज स्टफ़ करके रखे थे, अभी मुझे उस दिन थोड़े से छोटे प्याज नहीं मिले, अभी और छोटे प्याज आते हैं मार्केट में, इस टाइम बहुत आ रहे हैं। आलू भी हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिए। अब हम इसे पकाएंगे दम में। तो इसके लिए इसका नीचे मसाला चिपके नहीं और मसाला पूरा अच्छी तरीके से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए, उसके लिए हम इसमें बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हल्का सा आधा कप पानी डालना है। मुश्किल से आधा कप पानी डालें। गैस को सिम ही रहने देंगे। सिम गैस पे हम इसको एक ऐसे बर्तन से ढक देंगे जिसमें स्टीम बने अच्छे से अंदर। ढक के हम इसके ऊपर एक कोई भारी पत्थर भी रख सकते हैं। अब 5 से 7 मिनट के बाद हम देखेंगे, एक बार सब्ज़ी को चला लेंगे खोल के। अभी स्टिल इसमें पानी है, अभी ये भुनेगी, फिर से ढक देंगे। ये सब्ज़ी 12 से 15 मिनट तक लगातार दम पे पकेगी। आप बीच बीच में इसको हल्के हाथ से चला के चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो गए हैं और सब्ज़ी कितनी अच्छी तरीके से पक गई है और हमारा आलू भी गल गया है। अब हम इस सब्ज़ी को करेंगे प्लेट। इस सब्ज़ी में जो छोटे वाले प्याज का स्वाद आता है ना, उतना मज़ेदार होता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।